जय जय श्री राधे श्याम। अथर्ववेद के अनुसार कहा गया है कि जितने भी प्राणी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा इतर लोग अर्थात वैश्य, शूद्र, निषाद, गंधर्व, देवता, अप्सराएं, मनुष्य मात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी गौरूप ही हैं। संपूर्ण जनता हृदय से समझे कि हम सब मनुष्य गौ माता के ही अंग हैं। हम जितने भी प्राणी हैं वो सब गौ माता के ही हैं, गौ माता से ही निकले हैं, गौ में ही समाहित हो जाना है। अभी अवधूत शिवानंद जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो अंतिम, अगर आप जब जन्म लेते हैं उसमें गौ का जब जन्म हो तो उसके बाद आप समझिए कि आपका मनुष्य जन्म प्राप्ति होगा। आपको साधना के लिए ये शरीर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो गौ रूप में जो साधना की, गौ रूप में जो सेवा की आपने इस संसार की, उस संसार का फल आपको दिया गया कि जो आप अब हमारी पूर्णतया प्राप्ति के लिए तुम साधना करने लग जाओ। यही मैं उनके भावों से समझा हूँ कि जो ये शरीर दिया हमारे प्रारब्ध और कर्मों को खत्म करने के लिए, हमारे जो भी कुछ प्रारब्ध कर्म है योग के द्वारा, भक्तियों के द्वारा, अनेकानेक क्रियाओं के द्वारा, उस क्रियाओं से हमें इसका खत्म करने के लिए गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। गाय से ही हमें हमारा सारा अंग मिला है, इसलिए हमें अवतारणा की गई है। गौ माता के शरीर के साथ अपनी एक रूपता देखना सीखे। गौ के शरीर को कष्ट होने पर वह कष्ट हम ही को होगा, यह भाव मन में धारण करे। यदि कोई मनुष्य गौ को कष्ट देता है, उसे काटता है या किसी भी तरह से दुख देता है तो वह केवल गौ को ही दुख देता है, तथा गौ के दुखी रहने पर ही भी हम सब सुखी रह सकते हैं। यह हीन भाव मन से हटा दे। गौ का हमारे साथ अवयवी और अवयव का संबंध है। हम गौ के ही अंग हैं, इसलिए जो दुख गौ को मिलता है वह हम ही को मिलता है, ऐसा मानना चाहिए और इसी भावना से गौ का पालन तथा रक्षण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्वयं अपने ऊपर दुख आने पर जिस लगन के साथ उसका प्रतिकार किया जाता है, उसी तीव्रता के साथ गौ के कष्ट को दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए।